जननी समझानो पर नारी, मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखना। मीनाक्षी, मेरा विवाह हो चुका है मीनाक्षी। देवी पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है। तो क्या मेरे इतने वर्षों के समर्पण का आपके प्रेम पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार है अवश्य, किंतु केवल उतना ही जितना एक भक्त को होना चाहिए। पत्नी, प्रेयसी, ये स्थान मेरे जीवन में केवल पार्वती के लिए ही है। रावण, यदि तुम्हें अपनी भक्ति पे अहंकार नहीं होता तो तुम मुझे लंका में स्थापित करने में अवश्य सफल होते। तुम विद्वान हो, किंतु तुम ये नहीं समझ पाए कि अभिमान का परिणाम सदैव अनर्थकारी होता है। रावण, तुम उद्धारक, तुम्हारी भूमिका तो मैं तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं। तुम उद्धारक हो मेरे पुत्र, और उद्धारक कभी सिंहासन पर नहीं बैठा करते, वो तो केवल अपनी प्रजा के हृदय में वास करते। उन्हें शासन का कोई लोभ नहीं होता, तो केवल अपने दायित्व की पूर्ति हेतु समर्पित रहते। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता। मुझे क्या दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख, और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। दुख, मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगा। वो स्थान सती की स्मृतियों से परिपूर्ण है। सती मेरी आत्मा थी, और आत्मा के प्रतीक हो जाने से मेरा स्थान शमशान में ही है। मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगा। जाओ वीरभद्र, भस्म कर दो सबको। दोष तो मेरा ही है। मैंने अपने ईश्वर में तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया ही नहीं। दोष तो मेरा, किंतु मेरे भक्तों को यह समझना आवश्यक है कि केवल मेरा नाम जाप पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फल की प्राप्ति हो सकती है।